Why to read Srila Prabhupada books regularly? तो मुख्य रूप से हम लोग चार चीज देखेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कौन है, फिर से क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद कौन है। संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है। जब तक हम संबंध ज्ञान नहीं है तब तक उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को स्थापित करने से पहले जिसके साथ हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सो हु इज श्रील प्रभुपाद एट द फर्स्ट हैंड। उसके बाद हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन क्या है संसार में। श्रील प्रभुपाद जी का क्या यूनिक कंट्रीब्यूशन है संसार के लोगों के लिए और प्रैक्टिकली द होल यूनिवर्स। उसके बाद देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में क्या यूनिकनेस है, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का क्या यूनिक पोजीशन है। और उसके बाद हम देखेंगे चार बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए हमें श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़नी चाहिए। तो ये चार चीज हम लोग देखेंगे। कौन है श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन क्या है, श्रील प्रभुपाद जी के सबसे अन्यतम कंट्रीब्यूशन में से हैं श्रील प्रभुपाद जी की किताबें, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का यूनिक पोजीशन क्या है, और उसके बाद किताबों को हमें पढ़ना क्यों चाहिए। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। फर्स्ट, हु इज श्रील प्रभुपाद। हु इज श्रील प्रभुपाद। अभी सब लोगों को पता है कि कौन है श्रील प्रभुपाद। कुछ लोगों को शायद पता ना हो, जो आई मीन दे आर मे नॉट बी लाइक so much aware of Srila Prabhupada. Practically everybody knows Srila Prabhupada. आज से 10 साल पहले का जो दुनिया है और अभी में काफ़ी अंतर है। कुछ भी होता है तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स लाइमलाइट में आ जाते हैं, स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। भले ही वो बांग्लादेश का जेनोसाइड हो या फिर यूक्रेन और रशिया का वार हो, कभी भी, बिकॉज देर आर वेरी वेरी रेयर सोल्स the followers of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is quite very much famous nowadays, but still, तो आज हम लोग देखेंगे who is Srila Prabhupada at first hand. Srila Prabhupada is hinted in Vedic literatures also. Srila Prabhupada is hinted in Vedic literature. Srila Prabhupada is the most empowered acharya coming directly in the disciplic succession गुरु शिष्य परंपरा जो कि चली आ रही है ब्रह्मा जी से। भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। और तीसरा हम लोग देखेंगे श्रील प्रभुपाद इज द पर्सनालिटी हु रिवोल्यूशनाइज्ड द टीचिंग्स, द मैसेज ऑफ सनातन धर्म इन द वे इट हैड नेवर टेकन प्लेस। लोग पागल हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्या है यार, व्हाट इज दिस। इन हिंदुइज्म वी नेवर हर्ड of missionary spirit giving preaching to others, giving some gospel to others. When it comes to preaching, means in the world there are only two types of people preaching that you know already. आपको पता है कौन प्रीच करते हैं। एक तरह के लोग हैं वो क्या करते हैं, सीधे गन दिखाते हैं, कन्वर्ट और डाई या रन अवे। आपको पता है कि इनकी बात कर रहे हैं। और देयर आर सम पीपल दे आर क्या बोलते हैं उसको, राइस बैग दे के कन्वर्ट करते हैं। बट श्रील प्रभुपाद इज द पर्सनालिटी हु एक्चुअली डिडंट come here to convert, but rather he came here to give the message of Supreme Godhead himself in the most pleasing and most loving way. So वो कौन सा मैसेज है, मैसेज ऑफ सनातन धर्म, मैसेज ऑफ भगवत धर्म उन्होंने दिया। तो और उसको किस तरीके से दिया, रिवोल्यूशनाइज्ड वे में दिया। बिकॉज वो जो नॉलेज है, वो जो सनातन धर्म है, वो एक्चुअली रिवोल्यूशन क्रिएट करने वाला है। तो इन तीन चीजों के बारे में देखेंगे। पहला चीज देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कैसे वेदों में उनका चर्चा किया गया है। स्पेसिफिकली ब्रह्म वैवर्त पुराण में काफी डिस्क्रिप्शन से उनके बारे में बताया गया है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक वार्तालाप है, एक बात है जो कि माता गंगा माँ जो कि रिवर है, गंगा माँ इज नॉट जस्ट ए वाटर, गंगा माँ एक पर्सनालिटी है। गंगा माँ एक पर्सनालिटी है
और उनका जो मैनिफेस्ट वाटर फॉर्म है, जो कि हम लोग देखते हैं, उसमें स्नान करते हैं, है ना, और वाटर का यूज भी करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पे होते हैं तो जितनी भी सारी नदियां हैं जो कि भगवान के साथ, भगवान के पास टाइम्स में असिस्ट करने के लिए आई होती हैं, माता गंगा हो, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, तो सतयुग में आते हैं और तब तक रहते हैं जब तक द्वापर खत्म होता है, जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार को छोड़ के जा रहे होते हैं तो सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा सभी नदियों को लेके पहुंचती है एक पिटीशन फाइल करने के लिए। किनके पास? भगवान श्री कृष्ण के पास। और बोलती हैं कि देखिए आप जा रहे हो तो हमें भी लेके चलो। वी ऑल्सो want to come back with you all. We don't want to stay here in Kali Yuga because यहाँ के लोग इतनी सारी समस्याएं पैदा करने वाले हैं, इतने सारे पाप को करने वाले हैं। पाप करके वो आके क्या करेंगे? हमारे जल में स्नान करके सारे पाप को धोएंगे। तो हम आपके साथ ही चले जाना चाहते हैं। तो माता गंगा ने कहा, भागीरथी उवाचा, भागीरथी ने कहा, हे नाथ रमण श्रेष्ठ यासी गोलोकम उत्तमम। हे नाथ, हे कृष्ण, आप गोलोक जा रहे हो फिर से, अस्माकम का गति सत्र, और हम लोग का क्या गति होगा? आप तो जा रहे हो, हमारी क्या गति होगी? भविष्यति कलयुग, कलयुग में हमारी क्या स्थिति होगी? सिंपल पिटिशन। तो भगवान ने क्या कहा? कले पंच सहस्राणी, भगवान श्री भगवान वाचा, कले पंच सहस्राणी, कलयुग में 5000 साल के बाद, वर्षानी तिष्ठ भूतले, आप 5000 साल तक रुको। भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली बोलते हैं 5000 साल तो रुको, ज्यादा पेशेंसलेस मत हो, कृपया 5000 साल तक रुको आप लोग। कले पंच सहस्राणी वर्षानी तिष्ठ भूतले, पापानी पापिनो यान्ति तुभ्यम दस्यन्ति स्नानतः। और उसके बाद क्या होगा? पापानी पापिनो यान्ति, बस सिर्फ 5000 साल तक ही जो कलयुग का सबसे हीनियस और पाप वाला जो टेनवर है वो चला जाएगा, बस 5000 साल। उसके बाद क्या बोलता है भगवान श्री कृष्ण? बोलते हैं मन मंत्रोपाशक स्पर्शात् भस्मीभूतानि तत्क्षणात् भविष्यन्ति दर्शनश्च स्नान देव ही जानवी मम मंत्रोपाशक स्पर्शात्। और 5000 साल के बाद मेरे मंत्र उपासक आएंगे जो कि मेरे नाम का चैंटिंग करेंगे। They will chant my names, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मम मंत्रो उपासक, मेरे मंत्र के उपासक लोग आएंगे और क्या करेंगे? भस्मी भूतानी तत्क्षणात्, जितने पाप को, जो सारे पापी लोग 5000 साल तक, कलयुग का जो 5000 साल अभी खत्म हुआ है बस, है ना, तो जितने पापों का उन्होंने, जो पापों को इकट्ठा कर दिया, आपके ऊपर बोझ भर दिया है, उसका क्या करेंगे? भस्म कर देंगे। भविष्यन्ति दर्शनश्च, कैसे भस्म कर देंगे? बस उनके दर्शन मात्र से ही। स्नान देव ही जानवी, स्नान करने की तो दूर की बात है। हरेर नामानि यत्रैव पुराणानि भवन्ति ही तत्र गत्वा सावधानम अभिश्रद्धम च श्रोष्यसि। और वो क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण मेरे नाम का जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, और पुराणानि भवन्ति ही, श्रीमद् भागवतम का भी पाठ करेंगे। और इस तरीके से तुम्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां पे जाके मेरे बारे में सुनने का और मेरे नाम का चैंटिंग और श्रवण करने का। तो ये सब गंगा माता बोल रही, इसका प्रभुपाद जी से क्या रिलेशनशिप है? तो साफ साफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5000 साल के बाद ये सब होने वाला है। और अगर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण इस प्लैनेट को कब छोड़े हैं, तो वो आता है 3102 BC, समवेयर 12 फरवरी 3102 BC। तो 3102 BC से अगर आप कैलकुलेट करते हैं 5000 साल, तो एग्जैक्टली वो आता है क्या? कितना आता है? 1896 1896 AD, मतलब क्या? 1896 जो भी चल रहा है। और 1896 को ही श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव होता है।
है ना? व्हाट इज द बर्थ टाइम ऑफ श्रील प्रभुपाद? 1896, right? So exactly 5,000 years after Lord Sri Krishna departure, who comes? Srila Prabhupada comes. उसके भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पुराण श्रवणाश्चैव हरेर नामानु कीर्तनात् भस्मी भूतानि पापानि ब्रह्म हत्याधिकारी च। और इस श्रीमद् भागवत पुराण को जो सुनेगा और भगवान श्री कृष्ण का नाम, मेरे नाम का जप करेगा, उसके कारण जितने भी पाप है लोगों के हृदय के, वो भस्मीभूत हो जाएंगे। भस्मीभूतानि तन्नैव वैष्णवलिंगायनेन च तृणानि शुष्कसा काष्ठानि दहन्ति पवको यथा तथापि वैष्णवे लोके पापानि पापिनामपि पृथ्वीं यानि तीर्थानि पुण्यामपि च जान्यु। और इस तरीके से मेरे डिवोटीज ऑल ओवर वर्ल्ड में भर जाएंगे अगले 10,000 साल तक। उसका चर्चा बाद में आता है। और पृथ्वी में यानी तीर्थ, पूरा पृथ्वी तीर्थ बन जाएगा। होल वर्ल्ड विल बिकम तीर्थ, जस्ट नॉट जस्ट वन प्लेस अनदर प्लेस, बट होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड मतलब कि एवरी कॉन्टिनेंट, वेदर इज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, यूरोप, एवरी प्लेस विल टर्न इनटू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो हम लोग देख रहे हैं वो कौन किया है। श्रील प्रभुपाद जी यूएस में, वेस्ट में जाते हैं, हर जगह पे क्या खोलते हैं? न्यू वृंदावन। जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली खुल गया, न्यूयॉर्क खुल गया, तो श्रील प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन खोल दिए। बहुत बड़े बड़े जगह पे न्यू वृंदावन खोल दिया, न्यू मायापुर खोल दिया, न्यू पानीहाटी खोल दिए, हर जगह न्यू, एवरीवेयर, बिग फार्म कम्युनिटीज, एंड वेयर द डिवोटीज आर स्टेइंग in the society of Krishna conscious devotees, and having created similar type of atmosphere as if it is Vrindavan and Mayapur. So mad bhaktanam sharireshu shanti puteshu shantatam mad bhakta pad rajasa sada puta vasundara। और इस तरीके से मेरे भक्त हर जगह पे, हर चीज, प्रत्येक जगह को, प्रत्येक कॉन्टिनेंट को क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे। और माई डिवोटीज will take my prasadam and they will give that prasadam to others, and in this way all people will be purified। सद्य पुतानि तीर्थानि सद्य पूतम जगत तथा मन मंत्रोपासक विप्र ये मत उच्चिष्ट भोजिनः, they will take my उच्चिष्ट। और ये भी बताया गया है कि ये जो टेन्वर है, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव से चालू होता है और चलता है कितने सालों तक? अगले 10,000 साल तक। कलेर 10 सहस्राणी मद भक्ता संति भूतले। कलयुग में 10,000 साल तक, जो कि टाइम है श्रील प्रभुपाद जी के अपीयरेंस से 10,000 साल, क्या होगा? मद भक्ता संति भूतले, मेरे भक्त इस धरातल पे पाए जाएंगे। कलेर 10 सहस्राणी मद भक्ता संति भूतले एक वर्ण भविष्यन्ति मद भक्तेषु गतेषु च। और 10,000 साल के बाद पूरे का पूरा जो प्लैनेट है मेरे भक्तों से नील हो जाएगा। मेरे भक्त 10,000 साल के बाद इस प्लैनेट पे दिखे नहीं जाएंगे। और उसके बाद आएगा क्या? घोर 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 कलयुग। मद भक्त शून्य पृथ्वी, मेरी भक्तों से पूरी पृथ्वी शून्य हो जाएगी 10,000 साल तक, 10,000 साल के बाद, सॉरी। कलिग्रस्त भविष्यति, और पूरा का पूरा जो प्लैनेट है वो कलिग्रस्त हो जाएगा। अभी कलिग्रस्त है, लेकिन कली अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज डिवोटीज। या एथ अस्मिन नमतरे तत्र कृष्ण देहाद विनिर्गतः। अरे इस सभी चीजों को बोल के भगवान श्री कृष्ण प्लैनेट छोड़े। दिस इज द लास्ट, वन ऑफ द लास्ट वर्ड्स लॉर्ड श्री कृष्ण टोल्ड बिफोर लिविंग this planet Earth. We can imagine like Lord Sri Krishna has hinted already that what's going to happen after 5,000 years, and Srila Prabhupada जी उन सभी भविष्यवाणियों के एक ज्वलंत साक्षात प्रदर्शन है। So we can understand who is Srila Prabhupada, and we'll go understand actually what Srila Prabhupada has given us। Srila Prabhupada कोई ordinary संस्था के संस्थापक नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि ऐसे करके विस्फोट करके बहुत बड़ा हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनके अंतर्धान होने के बाद या उनकी मृत्यु होने के बाद फिर से वो ताश के पत्तों की तरह छितरा जाते हैं उनका इंस्टीट्यूशन। लेकिन श्रील प्रभुपाद कौन है? ब्रह्मा जी के गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए वन ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड आचार्य।
वन ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड आचार्य। जब भारतवर्ष से निकलना बोला जाता था कि कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष से नहीं निकलना चाहिए, समुद्र को पार नहीं करना चाहिए। समुद्र को पार किया मतलब क्या, वो हिंदू धर्म में रहने लायक नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिक्चर्स थे, लेकिन सभी स्ट्रिक्चर्स को श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको तोड़ा फॉर द हायर कॉज, फॉर द रिवोल्यूशन, and he establishes Krishna consciousness like such a revolution way that we are able to reap the fruit of that revolution what Srila Prabhupada has created. So Srila Prabhupada is most powerful revolutionary in bringing Krishna, bringing Sanatan Dharma and the Indian lifestyle, everything. You cannot imagine like who would have done this great miracle, where people of Western body and Western culture, they are wearing dhoti, kurta and saris. Never it was imaginable, never imaginable. So it was done by the mercy of Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada क्या दिया? Srila Prabhupada जी ने बस इस्कॉन ही नहीं दिया, Srila Prabhupada जी ने इस्कॉन दिया और साथ साथ में क्या दिया, अपनी किताबों को दिया। और उन्होंने किताबों के लिए एक अलग ही इंस्टीट्यूशन खोला जिसका नाम उन्होंने रखा भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट इन्होंने क्यों अलग से इंस्टीट्यूशन खोला? एक अलग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है बीबीटी, जिसका इस्कॉन से कुछ भी लेना देना नहीं, लेना देना रूट में नहीं है, उनके विंग्स में या फिर उनके ब्रांचेस में है, राइट। बट फॉर बीबीटी मतलब जो बुक्स है, श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने बुक्स लिखी है, उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन खोला जिसका नाम रखा भक्तिवेदांता बुक ट्रस्ट। क्यों रखा? क्योंकि इंस्टीट्यूशन में हो सकता है उतार चढ़ाव हो, लेकिन ये जो बुक्स है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई बुक पढ़ता है तो उसको पता रहेगा कि हमें जीवन में करना क्या है, उसको पता रहेगा कि मनुष्य जन्म का, मनुष्य जीवन का पर्पज क्या है, उसको पता रहेगा कि लोगों को क्या करना चाहिए, उसको पता रहेगा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा क्या है, सब कुछ पता रहेगा जब बुक्स रहेंगे। और आज अक्सर बोला जाता है ना, कलयुग में इंस्टीट्यूशन, सभी इंस्टीट्यूशन करप्ट हो गए हैं। अरे करप्ट हो गया, लेकिन बुक्स तो करप्ट नहीं होंगे। So Srila Prabhupada has given this all books, and all those books are also there in the audio form also. ऑडियो फॉर्म में है सभी बुक्स, मतलब कि जितना भी श्रील प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखी हैं वो ऑडियो फॉर्म से ही ट्रांसक्राइब की गई हैं। तो उसके कारण क्या है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होने का कोई भी अंदेशा ही नहीं है, या फिर nobody can doubt the authenticity of Srila Prabhupada books, because Srila Prabhupada books are in the form of Shabda Brahman, is still available for all of us. तो Srila Prabhupada जी के बुक्स का क्या यूनिक पोजीशन है। श्रील प्रभुपाद जी जब इस प्लैनेट पे थे तो उन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने कि उनकी किताबें दुनिया में बट रही है और लोग पढ़ रहे हैं पागलों की तरह। 1970s में एक ऐसी स्थिति थी कि लोग प्रत्येक जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, प्रत्येक बस अड्डे हैं, प्रत्येक स्टेशन हैं, हर जगह पे श्रील प्रभुपाद जी की किताबें मिल रही थी। इतनी किताबें मिल रही थी, हजारों लाखों की संख्या में श्रील प्रभुपाद जी की किताबें लोग पढ़ रहे थे। और अभी भी इंडियन कल्चर और इंडियन फिलॉसफी, सनातन धर्म के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है कौन? बीबीटी, भक्तिवेदांता बुक ट्रस्ट, सबसे बड़ा। और श्रील प्रभुपाद जी की किताबें इसलिए पढ़ी जाती हैं क्योंकि सबसे साइंटिफिकली इसको प्रेजेंट किया गया है, सबसे साइंटिफिकली प्रेजेंट, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के ऊपर ये सारी किताबें श्रील प्रभुपाद जी की हैं, जो कि मोस्ट साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ होल कॉस्मोस along with all the different aspects of divinity is there in श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जिसमें 10 चीजों के बारे में चर्चा किया गया है। क्या क्या है? क्रिएशन क्या होता है, अत्र सर्ग विसर्गश्च, सेकेंडरी क्रिएशन, द होल मटेरियल यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड, हाउ the different scientists are still thinking that how, and they have not come even any probable
conclusion till now. But श्रीमद् भागवतम टेल्स वेरी साइंटिफिकली कैसे क्रिएशन हुआ, उसके बाद क्रिएशन के बाद सेकेंडरी क्रिएशन कैसे हुआ, इतने सारे जीव कहाँ से घुसे, कैसे उनको शरीर मिला, अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थानम, कैसे जगह जगह पे यूनिवर्स के डिफरेंट प्लैनेट्स पे प्लैनेटरी सिचुएशन कैसा था, कैसे बना और कौन से प्लैनेट में कौन व्यक्ति रहेगा, स्थानम पोषणम, और इन सभी लोगों को रखने के बाद इनका पोषण कैसे हो रहा है, इनका नरिशमेंट या फिर इनको खाना कैसे, इनका सस्टेनेंस कैसे होगा, पोषणम, और इन सारी चीजों को चलने का इम्पल्स कहाँ से आता है, भूतया, और हिस्ट्री मनवंतर ईशान जो इतने सारे काल के बाद almost like unlimited time this universe is existing. Universe is also having a time t is equal to something where it started and time t is equal to something where it's going to fully get devastated. लेकिन पूरा मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्ट्रीज ऑफ मनवंतर, डिफरेंट मनु के अवतार में क्या भगवान ने लीलाएं की, मनवंतर ईशानु का, बहुत ही सिस्टमेटिकली 10 चीजों के बारे में चर्चा है, और श्रील प्रभुपाद जी इसका प्रेजेंटेशन करते हैं विदाउट हैविंग एनी एम्बिग्विटी। अब दूसरे इंस्टीट्यूशन की किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सारे चीज वहां पे बताए जाते हैं, लेकिन आधा चीज तो दिमाग में नहीं घुसता है, फिर बाद में बोला जाता है बहुत ही मुश्किल है समझना, इसलिए यही समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, बस मुझे पैसा दे दो और उसके बाद ये मंत्र ले लो कान में, किसी को बताना मत, और बस यही है। और क्या करना है, क्यों करना है, किताब में क्या लिखा हुआ, ऐसी चीजें लिखते हैं, एम्बिग्यूअस चीजें, एक शब्द के 2 मतलब निकल सकते हैं और पता नहीं कि क्या सही है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी क्लियर कट लिखे हैं अपनी किताबों में, क्या सही है क्या गलत है, एकदम क्लियर कट। सो देयर इज नो एम्बिग्विटी इन श्रील प्रभुपाद बुक्स। श्रील प्रभुपाद जी की किताबें दुनिया की जितनी सारी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हुआ है। क्यों होगा रूपांतरण? अगर कोई मार्केट में पढ़ने वाला ही नहीं है तो अलग अलग भाषाओं में रूपांतरण क्यों होगा? पीपल आर रीडिंग इट एंड दे आर लविंग इट लाइक एनीथिंग। श्रील प्रभुपाद जी किताबों को दुनिया की जितनी सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, प्रभुपाद जी के समय में उन्होंने ऑर्डर करके अपनी लाइब्रेरी में रखवा लिया। अभी भी इंडिया की जितनी सारी IITs है वहां पे उनकी लाइब्रेरी में श्रील प्रभुपाद जी की पूरी की किताब, पूरा सेट है, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, एवरीथिंग इज देयर। एंड फॉरगेट अबाउट ऑल द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, दे हैव इट एनीवे। बहुत ही प्रैक्टिकल है। श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में ऐसा चीज नहीं बोला गया है कि आप ऐसा है वैसा है, बस बड़ी बड़ी फिलॉसफी दी गई, लेकिन करना क्या है कुछ ऐसा पता नहीं है, ऐसा नहीं। करना क्या है हमें वो भी बताया गया है कि व्हाट यू हैव टू डू। यू आर हियर, दिस वर्ल्ड इज सच, supreme God is such, supreme God is there, and what is your relation with him, how you can establish your relationship with him, what happens when the relationship get established, सब कुछ सिस्टमेटिकली प्रैक्टिकल वे में श्रील प्रभुपाद जी ने प्रदर्शित किया है। एंड दिस इज मोस्ट ऑथराइज्ड बुक। श्रील प्रभुपाद बुक्स आर मोस्ट ऑथराइज्ड बुक। श्रील प्रभुपाद जी अपनी किताबों में जितने भी आचार्य हैं सबों का संकलन किया उन्होंने। आचार्य मतलब बोगस आचार्य की बात नहीं कर रहा हूं, जो आजकल गोबर छत्ते की तरह निकलते रहते हैं, कुछ भी लगाया आनंद लगा दो फिर बाद में आचार्य लगा दो, नॉट लाइक दैट। आचार्य मीन्स ऑल द ग्रेट आचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, श्रीधराचार्य, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो सबों के लेसन्स को श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी किताब में मोस्ट लूसिड, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट प्रैक्टिकल वे में उसको प्रदर्शित किया है एंड लोग उसको पढ़ के लाभान्वित हो रहे हैं। तो सेल्फ एविडेंस्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि छुपा हुआ है कुछ। तो फिर से मुद्दे पे आते हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को क्यों पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो अक्सर कई लोग शायद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कुछ लोग 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, या फिर 5 साल से कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहे हैं, कोई 4 महीने से कर रहा होगा। तो सबों के लिए श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना उतना ही जरूरत है। मतलब या फिर वो 5 साल का हो, या फिर 2 साल का हो, या फिर 3 महीने का हो।
बिकॉज इट इज जस्ट लाइक शार्पनिंग द एक्स। कुल्हाड़ी को शार्पन करने के समान है, कुल्हाड़ी को शार्पन करने के समान है। अगर कुल्हाड़ी को शार्पन नहीं किया तो क्या होगा, कितना भी अगर आप ठोकते रहो वो काट नहीं पाएगा। तो रीडिंग श्रील प्रभुपाद इज लाइक शार्पनिंग आवर इंटेलिजेंस। कई बार हम अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ों के सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसके उत्तर हमें नहीं मिलते हैं, और बहुत सेडिमेंटेशन लग जाता है हमारे दिमाग में, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की किताबें हमें क्या देती है, एक शार्प इंटेलिजेंस देती है, जिससे कि हम लोग समझ पाते हैं कि कब क्या करना है। एंड ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद जी की किताबें यह पहला है कि आपके एक्यूमेन को शार्प करेगा, जस्ट लाइक शार्पनिंग द एक्स। Wait and little water. हरे कृष्ण। और श्रील प्रभुपाद जी की किताब जो है, श्रील प्रभुपाद जी की किताबें इमेंस नॉलेज का भंडार है, इमेंस नॉलेज का भंडार है। जैसे पहले मैंने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ज्ञान जो है वो कहाँ पे आश्रय लेता है, श्रीमद् भागवतम में। कृष्ण सुधामोपगते धर्मो ज्ञान दिविशा। धर्म और ज्ञान दोनों भगवान श्री कृष्ण के साथ ही चले जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के बाद धर्म और ज्ञान चले तो जाते हैं, लेकिन वो कहीं पे शरण लेके इस संसार में भी रहते हैं। वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। कृष्ण स्वधामोपगते धर्मो ज्ञान दिविशः कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को धुनोदितः। लेकिन कलयुग के अंधे लोग, कलौ नष्ट दृशा, जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, जिनकी आंखों में मोतियाबिंद घुस गया है, जिन लोगों की आंखों की पलकें बंद ही रहती है सारा जीवन, उन लोगों को लाइट दिखाने के लिए एक दूसरे सन, दूसरे सूर्य की उत्पत्ति होती है या फिर सूर्य का उदय होता है। वो सूर्य क्या है, वो है श्रीमद् भागवतम पुराणार्को धुनोदितः। और मैंने पहले ही बताया कि श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम के ऊपर बेस्ड है, और जो कोई भी इसके संस्पर्श में आता है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी किताब को बस पढ़ता है, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। अरे पूरी की पूरी किताब को तो छोड़ दो, बस अगर एक चैप्टर ही पढ़ ले तो काफी है। एक चैप्टर ही छोड़ दो, कम से कम एक पेज ही पढ़ ले, उतना ही काफी है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक पेज तो छोड़ दो, एक लाइन ही पढ़ ले तो काफी है। तो कई बार श्रील प्रभुपाद ने बताया कि यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, इफ दे विल इवन सी द फर्स्ट पेज ऑफ माई बुक्स दे विल डिलीवर्ड। फर्स्ट पेज, इसका क्या मतलब, हमें बस फर्स्ट पेज देख के बस छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं? फर्स्ट पेज देख के छोड़ डिलीवर्ड मतलब फर्स्ट पेज देखने के बाद एक दिन आएगा कि वो उस किताब को फिर से उठाएगा और फिर से उस किताब को पढ़ेगा। देयर आर मेनी स्टोरीज एज सच, डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। एक स्टोरी आती है, उसमें एक भगवान की अरेंजमेंट से ऐसा कुछ हो गया, एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था। ये वेस्ट की बात है, वेस्ट में किसी कंट्री की बात है। वो कार बंद किया और वो सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन पता नहीं, दोनों के हृदय में परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ऑफ कोर्स गोविंद के रूप में भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। तो एक भक्त वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बैक टू गॉड मैगजीन। तो उन्होंने दिखाया कार के जो ग्लास है ना, उसके ऊपर दिखाया टेक दिस बुक। लेकिन वो कार बंद किया था, सुसाइड करने जा रहा था, किसी वो ब्रिज के ऊपर में कार को पार्क करके वो कूदने वाला था। तो उसने बोला कि गेट अवे फ्रॉम माई वे यूजलेस फेलो, आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग। स्टिल जो भक्त थे उन्होंने उसको इंसिस्ट किया, नो यू रीड दिस बुक, रीड दिस वंस, जस्ट ट्राई वंस, जस्ट रीड दिस। तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर क्या किया, दरवाजा खोला और गिव मी लाइक दिस, एंड ओपन करता है और वहां पे पाता है
क्या? यू आर नेवर, यू विल नेवर डाई, बड़ा सा लाइक दिस ऐसा रखा लगा था, यू विल नेवर डाई। उसको शौक लग जाता है, क्या यू विल नेवर डाई, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? तो कहता है तो पढ़ ही लेते हैं, क्या यू विल नेवर डाई। प्रॉब्लम क्या है कि उस व्यक्ति के घर में कोई नहीं रहता है, बस उसकी माँ रहती है, उसको उसकी वाइफ होती है, उसको छोड़ के चली जाती है, बस उसकी माँ रहती है। माँ के लिए वो अपना जीवन जीता रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी माँ बस बस 1-2 दिन पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। सोचता है कि मुझे जीने से का वो कोई मतलब ही नहीं, तो मैं मर जाता हूँ क्या है। लेकिन वो देखता है बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा पढ़ता है और फिर बोलता है कि या लुक्स वेरी लॉजिकल, और फिर से बोलता है कि आई वांट टू रीड इट मोर। सो वो भगवद गीता भी लेता है और पढ़ता है, एंड ही इट डजंट कमिट सुसाइड एंड लाइफ बिकम्स सो वेरी हैप्पी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ऐसे लेक्चर दे रहे थे बड़ी सी भीड़ में, तो लेक्चर के बाद खत्म होने के बाद एक बहुत ही मोटी औरत वो बाद में श्रील प्रभुपाद जी के पास आती है, बोलती है श्रील प्रभुपाद टुडे आई एम मोस्ट हैप्पी। स्वामी जी, सी डजंट से श्रील प्रभुपाद, बोलती है स्वामी जी मैं बहुत खुश हूँ आज। क्यों आप खुश हो? आपने मुझे बचा लिया। क्यों बचा लिया? आज तक लोग, मैं सोचते थे कि मैं सबसे फ्रस्ट्रेटेड औरत हूँ, मुझे कोई देखता नहीं है, मैं इतनी मोटी हूँ, लेकिन आपने आज बताया कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, एंड यू आर नॉट दिस बॉडी ओनली, सो डोंट गेट टू मच इनटू इट ऑन द बॉडी। सो इस तरीके से मुझे आज बहुत रिलीफ मिला है। टुडे इज माय बेस्ट डे। सो श्रील प्रभुपाद जी की किताबें इस ना क्या बोलते हैं, झाड़ियों के इर्द गिर्द नहीं पीटती हैं, उसको कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करती हैं, जो मुद्दा है उसको एकदम शॉर्ट आउट करती है और क्लियर कट जो है फैक्ट वो बताती है और करना क्या है वो बताती है। सो व्हेन विल have this knowledge, when we'll have the access of this immense knowledge and we will go through it, then sure and certain it's going to create revolution in our heart. It will create revolution in our heart. जितने भी अलग डिफरेंट तरह के जो क्या बोलते हैं डिफरेंट मिसकंसेप्शंस हैं, अनर्थास हैं, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो मैंने अभी बताया कि श्रीमद् भागवतम जो है, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद श्रीमद् भागवतम नामक सूर्य का उदय हुआ। इस श्रीमद् भागवतम और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है श्रीमद् भागवतम। बोला जाता है जब पानी को भगवान का रूप धारण करना पड़ता है तो गंगा बन जाती है, पत्थर को जब भगवान का रूप धारण करना पड़ता है तो विग्रह बन जाते हैं। जब भगवान को व्यक्ति एक मनुष्य का स्वरूप, मनुष्य जब भगवान के फॉर्म में आते हैं, मतलब वो सदगुरु बन जाते हैं। सदगुरु मतलब उस सदगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। और जब किताब भगवान के फॉर्म में आती है तो क्या बन जाती है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। अगर कोई उस श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, मतलब प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ता है, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण को अपने कानों से वो हृदय में घुसा रहा है। तो कान से लेके हृदय तक सब कुछ भगवान जहाँ पे भी जाते हैं वो शुद्ध कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? हम लोग को शुद्ध होना है कि नहीं? द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल आर डर्टी। गंदे हैं लोग, गंदे बाहर से हैं, नहाते नहीं, और अंदर से भी हृदय भी गंदा है। लेकिन अगर श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को हम लोग पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं, क्योंकि हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, वो झाड़ू उठा के हमारे हृदय को साफ कर देते हैं, एंड वी विल बिकम परफेक्टली हैप्पी लाइक हैप्पी बिंदास। या so all those different misconceptions that goes away, we are able to see things as it is, X-ray vision we get, and what is what. Yeah, so Supreme Lord is most well wisher of our own self. उनसे बड़ा सुहृद कोई नहीं है, and he does this most menial service of cleaning our heart when we let him in by reading Srila Prabhupada books. So when this purification takes place, then the conviction also comes. Conviction that yes, this process is good.
I should not leave this process. This process is working. This process is full proof, blue tick. इसको हमें करते रहना है, नहीं तो कंफ्यूजन है, डाउट है, पता नहीं क्या है इन लोग, हरे कृष्णा वाले क्या करते हैं इन लोग. नो, देयर शुड बी कन्विक्शन. ऐसा नहीं है कि हम लोग बस नए लोग हैं जो कि बस भगवान श्री कृष्ण का नाम का जाप करते हैं. सो व्हेन वी रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स देन वी विल गेट कन्विक्शंस. हमें पूर्ण दृढ़ निश्चय आ जाती है अगर श्रील प्रभुपाद जी की किताबें को पढ़ते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है. एंड व्हेन कन्विक्शन कम्स देन देयर इज सेटिस्फैक्शन. और श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़िए, आपका हृदय एकदम सेटिस्फाई हो जाएगा. एकदम उल्टा है, बाहर की चीज़ों को आप ग्रहण करिए तो क्या होगा, कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन सैटिएशन मिलेगा. सैटिएशन मतलब उब जाते हैं लोग. जैसे कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग नहीं खेलते, बहुत लोग खेलते हैं आजकल गेम्स. कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है गेम से, और खेलो, लेकिन उब जाते हैं बाद में उब जाते हैं और छोड़ देते हैं, और हार्ट अटैक आ जाता है. उसी तरीके से बहुत सारे रसगुल्ला, सपोज रसगुल्ला खाना चाहिए, लेकिन रसगुल्ला खाने से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन सैटिएशन मिलेगा. आप 10 रसगुल्ला खाने के बाद और नहीं खा सकते. लेकिन अगर श्री प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं, अगर आधा घंटा ही पढ़ते हैं, तो पूरे दिन के लिए आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि टुडे आई डिड सच ए वंडरफुल जॉब दैट आई रीड श्री प्रभुपाद बुक हाफ एन आवर. Oh, I am so light now. I am so happy now, so satisfied now, because this is the way it works. सवाई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे आहितु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति. आत्मा की सुप्रसिद्धति होती है. सुप्रसिद्धति बहुत अच्छे से प्रसिद्धति, हमारा हार्ट सेटिस्फाई हो जाता है. लेकिन हम क्या ये नहीं करेंगे, अपने हार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हाफ एन आवर नहीं निकाल सकते हैं प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ने के लिए. जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है शायद निकाल पाएगा, पता नहीं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ शायद ही नहीं निकाल पाएगा. हाफ एन आवर, जस्ट हाफ एन आवर वी हैव टू टेक आउट फ्रॉम आवर डेली एक्टिविटी टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स. एंड द बेस्ट वे टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. So it's very important. So this is all of the 4 things we discussed, like 4 things which we can get by reading Srila Prabhupada books. The first is that it will sharpen our acumen, intelligence sharp होगा कि क्या करना नहीं करना है, क्या गलत क्या सही है, उसका हमें जानकारी देगी. It is the source of immense knowledge. हमारे पास access होगा immense knowledge. Knowledge means knowledge. It's not just information. या फिर एक कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ थ्योरम है, कुछ थ्योरी है जो कि आज है कल वैसा है, आज ऐसा है कल वैसा रहेगा. नो, इट्स कंप्लीट नॉलेज विच वाज नॉलेज ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर एंड विच इज नॉलेज नाउ एंड विच विल बी नॉलेज टुमारो आल्सो. सो immense knowledge, it will purify our heart, purify our mind, it will give conviction about Sanatana Dharma, and it will give us satisfaction of heart. जो 4 चीजें हमें प्राप्त होगा. कितने लोग चाहते हैं 4 चीज प्राप्त करना अपनी लाइफ में? अगर चाहते हैं तो चैट बॉक्स में ले सकते हैं यस और हरि बोल और हरे कृष्ण. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस 4 थिंग्स एंड यू वांट टू हैव दिस इन योर लाइफ. कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं. कुछ लोगों का हाथ नहीं उठा. हरि बोल. सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, फिर भी टाइम निकालना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्यों टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि हम इसको अपनी प्रायोरिटी के लास्ट वाले क्वाड्रेंट में डालते हैं. लास्ट प्रायोरिटी हमने टाइम के लास्ट प्रायोरिटी में डालते हैं, लेकिन इसका सबसे पहले प्रायोरिटी में डालनी चाहिए. और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी में डालनी चाहिए ना, कि सबसे लास्ट प्रायोरिटी में डाल देंगे. सोने के समय में जब जाएंगे तब तकिए के नीचे से निकाल लेंगे किताब और पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी की किताबों में तो उतना ज़्यादा मज़ा आता नहीं है जितना गेमिंग में आता है. तो उब जाएगा मन और सो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. बहुत ही अच्छा
इंसोमनिया का सॉल्यूशन है नींद नहीं आने का, स्लीपिंग पिल्स के बदले थोड़ा किताब ही पढ़ लो। नहीं पढ़ने से वो अच्छा है, लेकिन दैट्स नॉट द बेस्ट टाइम इज with along with the devotees we could read and discuss Srila Prabhupada books. That's half an hour. So we have the opportunity. We have a weekly alternate day. We have book reading session on Zoom. So you can join that. You can read together. Someone can read, then others can hear, then someone can read, others can hear. It's a very nice sangha of devotees. Bhagavad पढ़ो गया, भागवत रिश्ताने. So we can read and understand in the true sense the Srila Prabhupada books in association of devotees. That's very, very important. And you will be able to feel the change in your life. And there will be revolution in the world. And it's going to take place because it has been told by Lord Krishna himself 5,000 years before. It's going to take place. और उस revolution में जो भाग लेंगे, they are glorious. Those who are not, they are, क्या बोलें उसको? कुछ नहीं बोल सकते, heinous, right? So it's our choice. If we take part into it, then we are glorious. Otherwise, we are one of the crowd anyway. Just like so many insects, they take birth every evening, and by 10 o'clock they die. People are taking birth and dying anyway. What's the use? But those who have taken up this cause of reading Srila Prabhupada books and making opportunity for others to read, they are glorious. Yeah. So as all of you have already chosen to become glorious, so congratulations to all of you. Congratulations to keep being a glorious person and spread this message of reading Srila Prabhupada books regularly.